हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट को एनालाइज किया था इन द टर्म्स ऑफ फोरियर कंपोनेंट्स या फिर इन द टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज। इस वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट को एनालाइज करेंगे इन द टर्म्स ऑफ फोरियर कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, एक दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। इस वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर को देखते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने कोई इनपुट वेव ये दी है, ठीक है, हमारी इनपुट एसी वेव ये है, ठीक है, बट हमें जो आउटपुट मिली, ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद डीसी में वो हमें ये मिली। तो ऐसा रेक्टिफायर जो हमें ये वाली आउटपुट दे उसको हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। आप देख सकते हो कि आप जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी, ठीक है, जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तब आपको आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिली। बट जब आपने नेगेटिव हाफ साइकिल दी, ठीक है, इनपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल दी तब आपको आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिली। मतलब कि नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगी, आउटपुट में इन्वर्ट होगी। ठीक है, जो आपने इनपुट दी थी, ठीक है, इनपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल थी, ठीक है, बट आउटपुट में वो इन्वर्ट होगी। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो पॉजिटिव ही मिली, बट नेगेटिव हाफ साइकिल जब आपने दी तब आपको आउटपुट में फिर से इन्वर्ट होके मिलेगी वो हाफ साइकिल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, जो ऐसी आउटपुट देता है। इनपुट हम ये दे रहे हैं और आउटपुट हमें ये मिल रही है। तो आप लिख सकते हो अ फुल वेव रेक्टिफायर पासिस दी पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, जो आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसको पास होने देता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, बट इन्वर्ट द नेगेटिव हाफ साइकिल। बट जो आपकी ये नेगेटिव हाफ साइकिल है इसको इन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ऑफ द इनकमिंग वेव, जो भी वेव आपकी आ रही है। अब देखते हैं कि जो ये आपकी आउटपुट है फुल वेव रेक्टिफायर की, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम मान लेते हैं ओमेगा टी वाली एक्सिस है और ये ई ओमेगा टी की एक्सिस है। तो हम यहाँ से ई ओमेगा टी की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी। ठीक है, तो ई ओमेगा टी आपका क्या आएगा, ई ओमेगा टी की वैल्यू कब आएगी आपकी, ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगी। ठीक है, ई ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। कब, जब आपकी इंटरवल 0 टू पाई है। तो आप कह सकते हो ओमेगा टी की वैल्यू जब 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, आपकी ई ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी, जब आपकी ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, पाई से 2 पाई के बीच में होगी। ठीक है ना, ये भी साइन वेव है, ये भी साइन वेव है, बट ये हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मिल रही है, ये वाली पाई से 2 पाई के अंदर। ठीक है, इसलिए इस केस में हमने इस इंटरवल के लिए इसके आगे हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ई ओमेगा टी की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगी। ठीक है, कब, जब आपकी ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। ई ओमेगा टी की वैल्यू आपको नेगेटिव ई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगी जब आपकी ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, पाई से 2 पाई के बीच में है। ऐसे ही 2 पाई से 3 पाई करोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। 3 पाई से 4 पाई पे जाओगे तब आपकी ई ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, बट हम सिर्फ 0 से 2 पाई इंटरवल के लिए ही इस फंक्शन को ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे इस फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। इसको मैं जो कंबाइंड फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ई ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली टर्म कब है, जब ओमेगा टी वैल्यू 0 से पाई के बीच में। ये वाली टर्म कब है, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है। ठीक है, हमें फोरियर सीरीज निकालनी है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो ये आपका ओमेगा टी है इसको एक्स मान लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि डेरिवेशन में हम बार बार ओमेगा टी लिखेंगे। ठीक है, दो दो ये लेटर्स लिखेंगे, इसको हम एक ही मान लेते हैं, वो मान लेते हैं एक्स। तो ई ऑफ एक्स लिख लेते हैं, ओमेगा टी की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ ओमेगा टी है वहाँ वहाँ हम एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो ई नॉट साइन एक्स, ठीक है, यहाँ भी ई नॉट साइन एक्स, नेगेटिव यहाँ आना, यहाँ नहीं। ठीक है, 0 से पाई किसकी वैल्यू है, एक्स की। ठीक है, इसी तरह पाई से
टू पाई किसकी वैल्यू है, एक्स की, ओमेगा टी जगह मैंने यहाँ एक्स पुट कर दिया। तो ये आपका फंक्शन आ चुका है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब देखिए हमें इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज निकालनी है, ठीक है। तो फोरियर सीरीज आपकी क्या होती है, ई ऑफ एक्स, जो यहाँ फंक्शन ई ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ आप लिखोगे वी नो फोरियर सीरीज फॉर अ फंक्शन ई ऑफ एक्स क्या होगी, ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन प्लस ए एन कोस एन एक्स, ठीक है, प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये आपकी फोरियर सीरीज होती है किसी भी फंक्शन के लिए, जो कि आपने इस यूनिट की वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था, ठीक है, फोरियर थ्योरम एंड फोरियर सीरीज। तो इसमें हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा था, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन के लिए ये फोरियर सीरीज होती है, किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको याद रखना है, आपको ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को निकालना है और इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आपके पास ई ऑफ एक्स के लिए फोरियर सीरीज आ जाएगी। ये कॉन्स्टेंट है ना, ए नॉट, ए एन और बी एन फोरियर कोफिशिएंट्स, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को निकालना है। तो सबसे पहले हम ए नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और जो ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू है हम 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो ए नॉट की वैल्यू 0 to पाई इंटरवल के 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए क्या होती है, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ठीक है, ई ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपकी ए नॉट की वैल्यू होती है 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका फंक्शन दो पार्ट्स में स्प्लिट है। ई नॉट साइन एक्स वैल्यू आएगी ई ऑफ एक्स की, कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई है, ठीक है। और माइनस ई नॉट साइन एक्स वैल्यू आएगी ई एक्स की, कब, जब एक्स की वैल्यू पाई से 2 पाई है, ठीक है। इसलिए हमें इस फंक्शन को भी ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ई एक्स की तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज है ना, तो इसलिए हमें इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 1/2 पाई, ठीक है, 0 to 2 पाई है, तो पहले हम लिख देते हैं 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, ठीक है ना। जैसे कि ये आपकी मान लेते हैं कि लाइन है, ठीक है, ये 0 है, ये पाई पॉइंट मान लेते हैं, ये 2 पाई है, ठीक है। आपको कहा है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना है, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको पार्ट्स में भी तो इंटीग्रेट कर सकते हो ना। पहले आपने 0 to पाई जोड़ा, फिर पाई to 2 पाई जोड़ दिया, ठीक है, 0 to पाई इंटीग्रेट करा, फिर पाई to 2 पाई इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ हमें इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कह रखा है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहले 0 to पाई इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस पाई से 2 पाई इंटीग्रेट कर देते हैं, तब भी तो हमारा 0 to 2 पाई आ ही जाएगा, ठीक है। बस हमने इसको पार्ट्स में इंटीग्रेट कर लिया और बाद में ऐड कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई ई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई to 2 पाई ई ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ई ऑफ एक्स की जो वैल्यू है 0 to पाई इंटरवल के लिए, 0 to पाई इंटरवल के लिए, ठीक है, वो क्या है, ई नॉट साइन एक्स है, ठीक है। ई एक्स की जो वैल्यू है 0 to पाई इंटरवल के लिए क्या है, ई नॉट साइन एक्स है, ठीक है। तो यही लिख देंगे 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई to 2 पाई ई ऑफ एक्स की वैल्यू पाई to 2 पाई इंटरवल के लिए क्या है, मतलब कि पाई to 2 पाई लिमिट्स के लिए क्या वैल्यू है ई ऑफ एक्स की, वो क्या है, माइनस ई नॉट साइन एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन एक्स और माइनस बाहर लगा देते हैं, ठीक है, और डी ऑफ एक्स। अब आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, जो ये ई नॉट है ये कांस्टेंट है, यहाँ भी ये ई नॉट कांस्टेंट है, यहाँ भी ई नॉट, यहाँ भी ई नॉट, जो ये ई नॉट और ई नॉट है इसको मैं क्या कर लूँगा, बाहर कॉमन निकाल लूँगा, इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ ई नॉट बाई 2 पाई आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स बचेगा, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन पाई to 2 पाई साइन एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया, हमने ई नॉट जो यहाँ था और यहाँ था इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया ऐसे, ठीक है। अब देखिए ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो ई नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एक्स और लिमिट 0 to पाई माइनस, यहाँ भी साइन एक्स है, क्या इंटीग्रेशन होगी, माइनस कोस एक्स और लिमिट्स पाई to 2 पाई है यहाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई 2 पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है पाई है, तो माइनस कोस पाई, लोअर लिमिट पुट कर दीजिए माइनस माइनस कोस 0,
ठीक है, माइनस यहाँ भी अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये क्या आ जाएगा माइनस कोस 2 पाई, ठीक है, माइनस माइनस ऑफ कोस पाई, ए नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 2 पाई माइनस कोस पाई प्लस कोस 0 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कोस 2 पाई, ठीक है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो फिर से माइनस हो गया, माइनस कोस पाई, ठीक है। आगे देखिए कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, ये 1 पाई है, 1 क्या होता है ओड होता है, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई -1 होता है, -1 और मतलब कि बाहर ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 हो गया, प्लस कोस 0 तो 1 ही होता है, प्लस कोस 2 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, 2 इवन होता है तो कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है 1 होता है, ठीक है, +1, और ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई है तो -1 आएगा इसका आंसर और बाहर भी माइनस लगा है तो +1, ठीक है, और ई नोट अपॉन 2 पाई चल रहा है, यहाँ से 1 + 1 + 1 क्या होता है 4 होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा ई नोट अपॉन 2 पाई इंटू में 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये आ गया 2 ई नोट अपॉन पाई, ये आपकी ए नोट की वैल्यू आ गई, ए नोट की वैल्यू क्या है 2 ई नोट अपॉन पाई, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू क्या होती है 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए, वो होती है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ई ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये आपकी ए एन की वैल्यू होती है 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए। यहाँ भी हम क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, दो पार्ट्स में, जैसे कि हमने ए नोट की वैल्यू निकालने के लिए करा था, क्योंकि जो आपका ई ऑफ एक्स है वो भी दो पार्ट्स में स्प्लिट है ना, ठीक है, एक 0 to पाई फिर पाई से 2 पाई, तो इसको भी हम स्प्लिट कर देते हैं इंटीग्रेशन को, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई ई ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई ई ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ठीक है, हमने इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, एक तो 0 to पाई और पाई टू 2 पाई, ठीक है, बाकी हमने कुछ नहीं करा। आगे अब ई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो आपकी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 पे जाइए, देखिए जब आपकी इंटीग्रेशन होगी 0 to पाई तब ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ई नॉट साइन एक्स है, और जब आपकी इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई होगी तब आपकी ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस ई नॉट साइन एक्स है, तो वो वैल्यू हम ई ऑफ एक्स की पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, 0 to पाई के लिए ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी ई नॉट साइन एक्स, ठीक है, ई नॉट साइन एक्स और साथ में ये कोस एन एक्स है डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई के लिए हमारे पास ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस, बाहर लगा दिया माइनस ई नॉट साइन एक्स, ठीक है, इंटू में कोस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। आगे देखिए यहाँ भी ई नोट है, यहाँ भी ई नोट है, ई नोट को बाहर कॉमन ले लेते हैं, वैसे भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी ई नोट, हमने ई नोट को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, यहाँ क्या है साइन एक्स कोस एन एक्स है, यहाँ भी क्या है साइन एक्स कोस एन एक्स है, यहाँ साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ भी साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, बट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ तो 2 भी होना चाहिए और यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो इसलिए हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही इसको डिवाइड कर देंगे, सिमिलरली यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही इसको डिवाइड कर दिया, अब यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, 1/2 को भी बाहर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 2 साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई 2 साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन ए कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, सिमिलरली आप यहाँ भी 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यही टर्म आ जाएगी, तो वो मैं लिख देता हूँ, तो आपके पास ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी वो लिख देता हूँ सीधा ही, तो आपके पास ये पूरी टर्म बन चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये साइन है ये साइन है ये साइन है ये साइन है, तो हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था ना इसलिए हमने इसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर लिया ताकि आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकें, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे इस टर्म को 0 to पाई इंटरवल के अंदर और इस टर्म को पाई टू 2 पाई इंटरवल के अंदर, तो इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास ये टर्म आ चुकी थी, यहाँ मैंने बस एक्स को कॉमन ले लिया,
यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये आपकी ए एन की वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस होती है, ठीक है। तो कोस एन प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। साइन एन प्लस वन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कोस एन प्लस वन एक्स, और अपॉन में इसका डेरिवेटिव, तो एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन एन माइनस वन इंटू एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कोस एन माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है। अपॉन में इस टर्म का डेरिवेटिव, तो एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। माइनस अब यहाँ हम इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ जो आपकी लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 to पाई, ठीक है, इस इंटीग्रेशन के लिए। सिमिलरली इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम ही है ना। तो जो इसकी इंटीग्रेशन है वो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, बस लिमिट्स आपकी चेंज है, पाई टू 2 पाई। तो इसको भी मैं कोस एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन माइनस कोस एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है इसकी, पाई टू 2 पाई, ठीक है। तो ये आ गया। और एक गलती होगी, साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कोस होती है, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ भी साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस होती है, इसलिए कोस के आगे माइनस आएगा, ठीक है। तो इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे सभी। आगे बस आपको क्या करना है, अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट कर दो। तो यहाँ हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं पाई, तो ए एन इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस एन प्लस वन पाई अपॉन एन प्लस वन प्लस कोस एन माइनस वन पाई अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कोस एन प्लस वन इंटू एक्स है, एक्स की जगह हमें पुट करना है 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा कोस 0, ठीक है। 0 इंटू एन प्लस वन क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना, अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। माइनस यहाँ प्लस है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कोस 0 अपॉन एन माइनस वन, ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास कोस एन प्लस वन इंटू में 2 पाई, तो यहाँ 2 आगे लगा देते हैं और पाई, और अपॉन में एन प्लस वन है आपका, ठीक है। यहाँ भी 2 पाई पुट कर देते हैं, और आगे ये माइनस भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ भी माइनस है, प्लस कोस एन प्लस सॉरी एन माइनस वन इंटू में एक्स, एक्स क्या है आपका, अपर लिमिट क्या है 2 पाई, तो यहाँ पाई और यहाँ 2 लगा देते हैं, अपॉन में एन माइनस वन, ठीक है। अब लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो माइनस लोअर लिमिट होती है, तो यहाँ माइनस पहले का ही है, तो माइनस एन प्लस हो गया, कोस एन प्लस वन इंटू में पाई अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। और प्लस यहाँ प्लस है ना, तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस कोस एन माइनस वन पाई अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है ना, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी वो लिख रहा हूँ सीधा ही, तो आपके पास ये टर्म आ गई। आगे हमने क्या किया है, यहाँ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। इसके अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी सारी टर्म वही है, तो ये सारे साइंस यहाँ से चेंज हो गए। आपको ना दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, जो आपकी कोस एन प्लस वन पाई की जो वैल्यू होती है ना, कोस एन प्लस वन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस वन की पावर एन प्लस वन, ठीक है। कोस एन प्लस वन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन की पावर एन प्लस वन, और कोस एन माइनस वन इंटू पाई की वैल्यू जो होती है माइनस वन की पावर एन माइनस वन। ये वैल्यू ऐसी क्यों होती है, ये मैं हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसको आप जाके देख लेना। ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, कोस एन प्लस वन पाई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, माइनस वन एन प्लस वन, ठीक है। और कोस एन माइनस वन पाई किसके इक्वल होता है, माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है। अब देखिए आपकी जो ये वाली दो वैल्यूज़ होती हैं, ये वाली माइनस वन की पावर एन प्लस वन और माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ठीक है। माइनस वन की पावर एन प्लस वन, ठीक है, और माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है।
ये भी आपको याद रखना है। पहले आपको बात ये याद रखनी है, कोस n प्लस वन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n प्लस वन, और कोस n माइनस वन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n माइनस वन। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो ये दोनों राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है ये दोनों इक्वल हैं। जो ये दोनों इक्वल हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज होगी वो भी इक्वल होंगी। मतलब कि आपके पास लास्ट रिजल्ट क्या आ गया, कोस n प्लस वन जो पाई होता है वो इक्वल होता है कोस n माइनस वन पाई के। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसका मतलब जहाँ जहाँ कोस n प्लस वन है वहाँ वहाँ हम कोस n माइनस वन भी लिख सकते हैं। मतलब कि कोस n प्लस वन पाई है जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ हम कोस n माइनस पाई भी लिख सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हो जहाँ जहाँ कोस n माइनस वन पाई है वहाँ वहाँ हम कोस n प्लस वन पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों है इक्वल है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जहाँ जहाँ आपके पास कोस n प्लस वन पाई है ना वहाँ वहाँ मैं कोस n माइनस वन पाई लूँगा। ठीक है, चलिए आगे हम सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ई नोट अपॉन टू पाई, यहाँ कोस n प्लस वन है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोस n माइनस वन पाई। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल ही है, और अपॉन में n प्लस वन प्लस कोस n माइनस वन पाई अपॉन n माइनस वन एज इट इज। कोस जीरो क्या होता है, वन नहीं होता, तो वन अपॉन n प्लस वन माइनस यहाँ भी कोस जीरो है ये भी वन हो जाएगा, वन अपॉन n माइनस वन प्लस कोस टू n प्लस वन इंटू पाई। मतलब कि टू यहाँ लगा हुआ है, टू का क्या मतलब है कि आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ना पूरी ये आपके पास इवन वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इवन मल्टीपल ऑफ ये पाई बन गया। इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है, वन नहीं होती है, तो वन अपॉन n प्लस वन माइनस यहाँ भी टू आ गया आगे। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई हो रही है ये पूरी टर्म, इसका मतलब ये भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ठीक है, तो कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, वन, तो वन अपॉन n माइनस वन माइनस यहाँ कोस n प्लस वन पाई है तो यहाँ मैं लिख दूंगा कोस n माइनस वन पाई। ठीक है, अपॉन n प्लस वन, ये कॉमन आ जाएंगे ना बाद में इसलिए, प्लस कोस n माइनस वन पाई एज इट इज। तो आपके पास ये टर्म आ गई। तो ए एन इज इक्वल्स टू ई नोट पाई टू पाई। ठीक है, इसी तरह माइनस कोस n माइनस वन पाई अपॉन n प्लस वन और माइनस कोस n माइनस वन पाई अपॉन n प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू कोस n माइनस वन पाई अपॉन n प्लस वन। जैसे कि आपके पास एक टर्म होती है c प्लस सी, क्या होता है, टू सी नहीं होता। ठीक है, जब माइनस सी क्या होता है, माइनस टू सी होता है। इसी तरह माइनस ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगा, माइनस टू ये वाली टर्म। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टू कोस n माइनस वन पाई अपॉन n प्लस वन। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देखिए कोस n माइनस वन पाई अपॉन n माइनस वन है प्लस कोस n माइनस वन पाई अपॉन n माइनस वन है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस टू कोस n माइनस वन पाई अपॉन n माइनस वन। यहाँ भी देखिए वन अपॉन n प्लस वन, वन प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो क्या हो जाएगा टू अपॉन n प्लस वन। ठीक है, इसी तरह माइनस वन अपॉन n माइनस वन माइनस वन अपॉन n माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन n माइनस वन, ये टर्म आ गई। अब देखिए यहाँ टू यहाँ टू यहाँ टू यहाँ टू, तो टू टू को बाहर कॉमन लेंगे तो ये टू से ये सभी मतलब कि टू कट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास लास्ट टर्म क्या आ गई, ई नॉट अपॉन पाई माइनस कोस n माइनस वन पाई अपॉन n प्लस वन प्लस कोस n माइनस वन पाई अपॉन n माइनस वन, और यहाँ वन अपॉन n प्लस वन माइनस वन अपॉन n माइनस वन। देखिए जब आप इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लोगे, ठीक है, इन दोनों टर्म्स का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा माइनस टू अपॉन n प्लस वन इंटू n माइनस वन। ठीक है, एलसीएम लेके आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, आप एलसीएम लेके देख लेना, कोस n माइनस वन पाई अपॉन n माइनस वन प्लस माइनस कोस n माइनस वन पाई अपॉन n प्लस वन एज इट इज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। आगे देखिए, यहाँ देखिए ये कोस n माइनस वन पाई है और ये भी कोस n माइनस वन पाई है, तो ये कोस n माइनस वन पाई और कोस n माइनस वन पाई इसको भी तो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो इसको भी बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो कोस n माइनस वन पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, माइनस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, प्लस वन अपॉन n माइनस वन माइनस टू अपॉन ये n प्लस वन इंटू एन माइनस वन क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो एन स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा ये। ठीक है, और बाहर ई नोट अपॉन पाई और ये ए एन की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब देखिए सिमिलरली जैसे कि आपने
जैसे कि आपने इसको सोल्व करा था, इसके एलसीएम लिया था, तो ये टर्म आई थी ना, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह जब आप इस टर्म को सॉल्व करते हो, ठीक है, इस टर्म को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ ये ब्रैकेट आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने ये कॉमन लिया था ना, कॉमन लिया बाहर निकाल दिया, तब आपके पास ये और ये बचा, ठीक है, इसलिए ये ब्रैकेट में आएगा ये। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपके पास 2/n² - 1 आएगा, ठीक है, ये याद रखना, इसका एलसीएम याद कर रखना है, आप निकाल भी सकते हो, 2/n² - 1 आएगा ब्रैकेट में, और बाहर cos n-1 पाई, और यहाँ भी 2/n² - 1 आ गया। ए एन की वैल्यू क्या आ गई, E0 पाई cos n-1 पाई इंटू में 2/n² - 1 - 2/n²-1, यहाँ भी 2/n²-1 है, यहाँ भी 2/n²-1 है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा E0 ये 2 और 2 बाहर कॉमन ले लिया, और नीचे वाली टर्म भी बाहर कॉमन है, तो n² - 1 इंटू में पाई, E0 पाई तो ऐसे ही थे, और 2/n² - 1 अंदर से हमने बाहर कॉमन निकाल लिए, अंदर क्या बचा, cos n-1 पाई, ठीक है, -1 ये बचा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2E0/n² - 1 पाई cos n-1 पाई की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली थी -1 की पावर n-1, ठीक है, -1, ये आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था। वैसे तो मैंने बताया कि ये वैल्यू ऐसे क्यों होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह देख लेना। अब यहाँ से आपके पास ये एन की वैल्यू आ गई है, ठीक है, जिसको हम एनालाइज करें, ए एन की वैल्यू को देखें, तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जे यहाँ एन की वैल्यू 1, मतलब कि एन की वैल्यू यहाँ इवन होती है, ठीक है, एन की वैल्यू जो यहाँ इवन है, तो इवन में से जब आप एक माइनस करोगे तो ये पूरी टर्म आपके पास ओड बन जाएगी, और -1 की पावर जो ओड होता है वो -1 ही होता है, -1 की पावर जो ओड होता है वो -1 ही होता है, ठीक है, ठीक है, तो -1 ही होगा, तो यहाँ इसका मतलब ये पूरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी, और -1 क्या होगा, -2 होगा, और -2 को जब आप बाहर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये -4 बन जाएगा, ठीक है, -4 E0/n² - 1 इंटू में पाई, ठीक है, कब हो रहा है ये, जब आपने n की वैल्यू यहाँ क्या पुट करी है, इवन पुट करी है, ठीक है, ओड नहीं, n की वैल्यू जब आपने इवन पुट करी है, क्योंकि इवन में से एक माइनस हो गया तो ओड बन गई ना ये टर्म, तो -1 की पावर ओड क्या होता है, -1 ही होता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करते हो, ओड पुट करते हो, ओड पुट करने से क्या होगा, ओड में से एक माइनस करोगे तो इवन आएगा, ठीक है, तो -1 की पावर इवन क्या होता है, 1 होता है, तो ये पूरी टर्म आपकी 1 बन जाएगी, और 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये 0 हो गया, 0 इंटू ये 0 हो गया, तो an की वैल्यू क्या आएगी, 0, जब n आपका ओड है, ठीक है, तो ये आपकी an की वैल्यू आ गई जो आपको याद रखनी है। अब हम निकालेंगे bn की वैल्यू। अब देखिए bn की वैल्यू हमारे पास 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए क्या थी, वो थी 1/पाई 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन e of x sin nx dx। अब सिमिलरली जैसे हमने a0 और an में किया है, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, तो 1/पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई है ना, तो पहले 0 to पाई, फिर पाई to 2 पाई कर देंगे, प्लस पाई to 2 पाई e of x sin nx dx, ठीक है। यहाँ आपके पास जो फंक्शन था वो एफ ऑफ एक्स होता था, पर यहाँ हमारा जो फंक्शन हमने क्या लिया हुआ है, ई ऑफ एक्स लिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ भी ई ऑफ एक्स ही पुट करेंगे। अब देखिए ई ऑफ एक्स की वैल्यू 0 to पाई इंटरवल के लिए क्या थी, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई E0 sin nx थी, ठीक है, इंटू में dx, प्लस पाई to 2 पाई के लिए आपके पास ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, वो थी माइनस, बाहर ले लिया, E0 sin x, nx नहीं है x है, ठीक है, और इंटू में साइन nx dx, ठीक है। E0 फिर से यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो E0/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई E0 साइन, सॉरी E0 तो बाहर कॉमन ले लिया ना, साइन x, ठीक है, dx, और साथ में ये साइन nx भी तो था, तो इंटू में साइन nx भी है, ठीक है, साइन nx, और माइनस पाई to 2 पाई साइन x साइन nx dx, ठीक है।
अब देखिए यहाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं। जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन ए साइन बी का, पर हमारे पास साइन बी का फॉर्मूला थोड़ी होता है, हमारे पास 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ 1/2 आ गया, तो यहाँ से हमने काट दिया। आपको ऐसे नहीं काटना, आपको स्टेप करके दिखाना है, ठीक है। अब 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस ए माइनस बी, मतलब कि एन एक्स माइनस एक्स, यहाँ एन नहीं आएगा, ठीक है, एन एक्स माइनस एक्स माइनस कोस ए प्लस बी, एन एक्स प्लस एक्स, ठीक है, डी एक्स। सिमिलरली यहाँ भी लगा दो, माइनस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई, यहाँ भी फॉर्मूला लगा देंगे, कोस एन एक्स माइनस एक्स माइनस कोस एन एक्स प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ ये भी साइन का, ये भी साइन का, इसलिए आप चाहे ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, चाहे ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ठीक है। इसका मतलब एन एक्स पहले लिख लो, एक्स बाद में लिख लो, चाहे एक्स पहले लिख लो, एन एक्स बाद में लिख लो। तो मैंने यहाँ एन एक्स पहले लिख लिया, एक्स बाद में लिख लिया, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ई नॉट अपॉन पाई। अब यहाँ कोस की इंटीग्रेशन क्या होएगी, साइन हो जाएगी, इंटीग्रेशन है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, साइन n+1 और बाहर एक्स में के साथ कॉमन ले लिया, ठीक है, अपॉन में n+1, इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, सॉरी ये माइनस है, n-1 माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन n+1 बाहर x अपॉन में n+1, ठीक है। इंटीग्रेशन करनी है, अभी तक आपको आ गई होएगी। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई, तो 0 टू पाई और बाहर ये ब्रैकेट, माइनस यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यही इंटीग्रेशन आ जाएगी, क्योंकि जो टर्म यहाँ है वही तो यहाँ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन n-1 एक्स अपॉन n-1 माइनस साइन n+1 एक्स अपॉन n+1, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, पाई टू 2 पाई। अब देखिए आपको सिंपली लिमिट्स को पुट करना है। जब आप लिमिट्स को पुट करोगे तो ये साइन n-1 पाई हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर लिमिट पुट करते हो, साइन n+1 पाई हो जाएगा, और पाई वाली टर्म ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये भी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन एनी पाई क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए, अब लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन n-1 इंटू 0 मतलब साइन 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी साइन 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, साइन 0 0 होता है, ठीक है, इसलिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ये आपकी पूरी टर्म तो 0 होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी साइन n-1 एक्स अपॉन n-1 माइनस साइन n+1 इंटू एक्स अपॉन n+1 है, ठीक है। जब यहाँ अपर लिमिट पुट करते हो तो साइन n-1 इंटू 2 पाई हो जाएगा, ये भी पाई वाली टर्म बन गई ना, इसलिए ये भी 0 होगी, और यहाँ भी 2 पाई पुट करते हो, ये भी 0 होगी। और जब आप पाई लिमिट पुट करोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन n-1 इंटू पाई बन जाएगा, और यहाँ साइन n+1 इंटू पाई बन जाएगा, तो पाई और पाई वाली टर्म बन गई, तो ये भी दोनों फिर से 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब आप अपर लिमिट पुट करो चाहे लोअर लिमिट, यहाँ भी चाहे अपर और लोअर, आपकी सारी चारों की सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 0 आएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ कि ये आपके पास वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। और 0 इंटू ई नॉट बाई पाई क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये टर्म 0 होगी, ठीक है। तो आपकी बी एन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, जब आपकी एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि n की वैल्यू 1 पे देख लेते हैं, ठीक है। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ तो अभी हमने bn लिया था ना, bn के लिए मतलब कि वैल्यू निकाल ली है। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करके देखें, ठीक है, यहाँ साइन nx था ना, जो हम यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करके देखें, ठीक है, यहाँ हम b1 की वैल्यू निकाल के देखें, देखते हैं फिर हमारी क्या वैल्यू आती है, क्या तब हमारी कोई वैल्यू आती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4n = 1, n = 1 के लिए हम चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करोगे, जहाँ इसमें कर दो, जहाँ थोड़ा सा हमने यहाँ तक सॉल्व करा है ना, तो यहाँ हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि फिर से हमें यहाँ तक तो पहुँचना ही है, तो इसलिए हम इसी इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। इसको मैं स्टार मान लेता हूँ। तो पुटिंग n = 1 इन
स्टार, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई ई नॉट साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, ठीक है। यहाँ साइन एन एक्स था तो यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया तो साइन एक्स बन गया, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स बन गया, माइनस पाई टू 2 पाई ई नॉट साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साथ के साथ ई नॉट और ये वाला ई नॉट बाहर कॉमन ले लेते हैं तो ई नॉट अपॉन पाई, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन 0 to पाई डी एक्स माइनस यहाँ भी डी एक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये ई नोट को तो हमने बाहर कॉमन ले लिया ना, तो ये टर्म आ गई। आगे देखिए, हमें साइन स्क्वायर एक्स की तो इंटीग्रेशन आती नहीं है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स का। हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 और 1/2 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2 यही लिख देता हूँ मैं सीधा, ठीक है। आगे देखिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 एक्स आएगा, सॉरी कोस 2 एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 माइनस कोस 2 एक्स इंटू में डी एक्स, माइनस ये भी इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई, यहाँ भी 1 माइनस कोस 2 एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। ई नॉट अपॉन 2 पाई। अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ई नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स माइनस कोस की क्या होती है, साइन साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। इसका अपॉन में डिफ्रेंशिएशन 0 to पाई इंटीग्रेशन, माइनस सिमिलरली x माइनस साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म यही तो है, ठीक है, ये दोनों सेम ही तो है, तो जो यहाँ इंटीग्रेशन आई है वो यहाँ आ जाएगी, बस आपकी लिमिट्स क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, पाई टू 2 पाई, ठीक है। अब देखिए, अपर लिमिट पुट कीजिए और लोअर लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट कर दो, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है। अब हमें लिमिट्स पुट करनी है, तो आ जाएगा ई नॉट अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट यहाँ क्या है, पाई है, तो पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2, लोअर लिमिट क्या है, 0 है, ठीक है। तो माइनस 0 माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 0 अपॉन 2, माइनस यहाँ भी अपर लिमिट क्या है, 2 पाई है, ठीक है। तो 2 पाई माइनस लोअर लिमिट क्या है, पाई है, तो माइनस साइन, सॉरी अपर लिमिट ये भी पुट कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 4 पाई, ठीक है। 2 पाई 4 पाई अपॉन 2। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस पाई प्लस साइन 2 पाई अपॉन 2, ठीक है। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो आपके पास टर्म क्या बन जाएगी, ई नॉट अपॉन 2 पाई, हमारे पास ये टर्म बची, ठीक है, ये टर्म आ गई। साइन एनी ऑफ पाई 0, ये टर्म आपकी 0 हो गई, साइन 0 0 होगी, साइन 4 पाई एनी ऑफ पाई, मतलब ये भी 0 होगी और ये भी 0 होगी, ठीक है। अब देखिए, ये पाई है प्लस ये पाई है, ठीक है, पाई प्लस पाई 2 पाई, ठीक है। तो ये तो 2 पाई बन गया और यहाँ एक माइनस का 2 पाई पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 2 पाई बना रहे हैं, प्लस का 2 पाई, ठीक है, और ये एक माइनस का 2 पाई बचा है, इसका मतलब ये जो 2 पाई है इस माइनस 2 पाई से कट जाएगा और ये तो 0 ही है, तो इसका मतलब ये भी 0, ये भी कट गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 ही है, ये भी 0 है, ये भी कट गया, ये भी 0 है, ये भी कट गया, ये भी 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 होगी, 0 इंटू 0 0 इंटू ई नॉट बाई 2 पाई 0 ही आ गया। इसका मतलब जब आपने बी की वैल्यू एन की वैल्यू 1 पुट करी है तब भी आपके पास 0 ही आ रहा है, इसका मतलब आपकी बी एन की वैल्यू 0 ही रहेगी। हमने ए नॉट की वैल्यू भी निकाल ली, ए एन की वैल्यू भी निकाल ली और बी एन की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब हम सभी वैल्यूज़ को कहाँ पुट करेंगे, आपकी फोरियर सीरीज़ में पुट कर देंगे। ये देखिए, ये आपने ई ऑफ एक्स क्या मानना था, ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को यहाँ आप पुट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए नॉट ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन नंबर दिस, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। बी एन चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, बी एन की वैल्यू तो आपके पास 0 आ गई है, ठीक है। तो ये आपकी टर्म पूरी 0 ही बन जानी है, ठीक है। हमें ए नॉट और ए एन की वैल्यू को पुट करना है, तो ए नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ए नॉट की वैल्यू अब देखिए आपके पास ए नॉट की वैल्यू क्या आई थी, तो वो आपके पास ये आई थी, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 ई नॉट अपॉन पाई,
तो ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या आई है, आगे पास ए नॉट की वैल्यू आई है 4 ई नॉट अपॉन एन स्क्र माइनस 1 इंटू पाई। जब एन इवन है और 0 जब एन आपका ओड है तो हम ये वाली वैल्यू को उठाएंगे जो जब आपका एन इवन है, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा ना, कोई वैल्यू आ रही है यहाँ, तो हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे एन जब आपका इवन है। तो ये आ जाएगा समीशन ए एन की वैल्यू आपके पास क्या थी, -4 ई नॉट अपॉन एन स्क्र माइनस 1 इंटू में पाई, ठीक है, और कोस एन एक्स एज इट इज़, और ये तो आपकी 0 ही है, ठीक है। तो ये आपके पास ई ऑफ एक्स फंक्शन आ गया, ठीक है। जिसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए, आपको पता है कि एन की वैल्यू यहाँ हमारी इवन है, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ हम इवन लेकर चल रहे हैं, तो हम वैल्यूज़ को थोड़ा मतलब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ समीशन फिर हट जाएगा ना, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ कांस्टेंट कौन सा है जिसमें एन नहीं आ रहा, तो 4 कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ बाहर, तो -4 ई नॉट अपॉन पाई, ठीक है, इसको मैंने बाहर लिख दिया, और समीशन ई नॉट 1 अपॉन एन स्क्र माइनस 1 कोस एन एक्स आ गया। अब देखिए इवन वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमने ये वैल्यू ए एन की तब ली है जब आपका एन इवन था, ठीक है। तो इवन पुट कीजिए, तो इवन जब आप यहाँ पुट करोगे तो 1 अपॉन एन इवन, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 क्या हो जाता है, 4 माइनस 1 3, ठीक है, और कोस इंटू 2x, एन की वैल्यू हमने पहले 2 पुट कर दी इस पूरे एक्सप्रेशन में, प्लस अब एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, नहीं 3 तो ओड है, अगला नंबर कौन सा है 4, वो इवन है, तो 1 अपॉन 4, 4 से 16 होता है, 16 माइनस 1 क्या होता है 15 होता है, तो 15 कोस 4x। तो हमने दूसरी बारी हमने यहाँ क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, ठीक है। पहले हमने 2 पुट करा, ये आ गया, एन जहाँ जहाँ एन था वहाँ 2 पुट करा, उसके बाद हमने 4 पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह आगे आप इस एक्सप्रेशन में 6 पुट करोगे, फिर 8 पुट करोगे, फिर 10 पुट करोगे, और ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा, और ये बाहर जो कॉमन लिया वही एज इट इज़ माइनस ई नॉट अपॉन 2 पाई। तो ये आपका आ गया ई ऑफ एक्स इन द टर्म्स ऑफ फोरियर कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, फोरियर सीरीज आपकी ये आ गई ई ऑफ एक्स की। आप यहाँ ये भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी, ओमेगा टी ली थी ना, बाकी ओमेगा टी को हमने एक्स माना था, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ओमेगा टी वापस पुट कर दो, ठीक है ना। ई नॉट अपॉन 2 पाई माइनस 4 ई नॉट अपॉन पाई 1 अपॉन कोस 2 ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन 15 कोस 4 ओमेगा टी प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी आ गई आउटपुट किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस कर लिया है और फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस कर लिया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके जो रिपल फैक्टर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है।